शाम को चुटकी को लड्डू बनाना सिखाना है। सारी तैयारी पहले से ही कर लेती हूँ। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? मैं हूँ डाकू अमंगल सिंह। चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना पकड़ लो इसको। ले चलो इसको। हाँ? माँ ने दरवाजा खुला क्यों छोड़ा है? हाँ? ये चिट्ठी कैसी? भीम, टुनटुन मौसी हमारे कब्जे में है। अगर उनकी सलामती चाहते हो तो चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो और मेरे भाई मंगल सिंह के सामने हार मान लो। डाकू अमंगल सिंह। अब देखना, तुम्हें बचाने जब भीम आएगा तब हम उसकी कैसी चटनी बनाते हैं। तुम सब मिलकर भी भीम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अमंगल सिंह, मौसी को छोड़ दे, वरना तुझे पछताना पड़ेगा। अरे देख क्या रहे हो? पकड़ लो इन सबको। भीम थक गया है, उसे लड्डू चाहिए। ये लो भीम, मैंने ये लड्डू खास तुम्हारे लिए बनाए हैं। मौसी, आज तो चुटकी ने कमाल के लड्डू बनाए। मैं जानती थी तू मुझसे भी अच्छे लड्डू बना सकती है। मुझे तुझ पर नाज है चुटकी। चले क्या? नहीं नहीं, अभी तो वो जाग रहे हैं। अब चलते हैं, कितना अंधेरा है, लाइट ऑन करनी पड़ेगी। अच्छा, लेकिन बिल्कुल धीमी सी, कहीं कोई जाग न जाए। मिल गए, यहाँ है। पता नहीं कैसे बनाती है, इतने यम्मी। जल्दी यहाँ छुप जाओ। हैप्पी बर्थडे माँ। देखो,
मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए केक बनाया है। माँ, कैंडल्स बुझाते हुए आंखें बंद करके मन में कोई इच्छा सोचो। अरे इसमें सोचना क्या, मेरी तो बचपन से बस एक ही इच्छा है जो पूरी नहीं हुई। वो क्या? मैं जब छोटी थी, एक दिन मेरी नानी ने मुझे एक परी की कहानी सुनाई जिसके पर थे। तभी से मेरी भी पर लगाकर उड़ने की बड़ी इच्छा है जो अभी तक पूरी नहीं हुई। क्यों ना हम इनकी ये इच्छा पूरी कर दें? आखिर इनकी वजह से ही तो हमें ये यम्मी लड्डू खाने को मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्या हुआ माँ? क्या केक का स्वाद ठीक नहीं है? अरे बच्चों, देखो, तुम तो उड़ने लगी। मैं उड़ सकती हूँ। मम्मा जरा संभल के, आहिस्ता आहिस्ता। माँ, माँ। क्या बुद्धू बनाया। आओ आओ, मेरे साथ रेस लगाओ। दिखाओ दिखाओ, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? वो कौन है? हवा में तेजी से उड़ रहा है। उड़ रहा है, जरूर कोई सुपर हीरो होगा। अरे देखो, सुपर हीरोइन है। मेरी तो सालों की इच्छा पूरी हो गई। पर लगाकर जी भर आसमान में सैर कर ली। आज तक का सबसे अच्छा जन्मदिन है ये। नमस्कार ढोलकपुर वासियों, मैं आप सबको बहुत गर्व और खुशी से ढोलकपुर की नई रानी से मिलवाना चाहता हूँ। तुमने हमारे महाराज को कौन से जाल में फंसाया है? भीम। पकड़ो उसे। ढोलकपुर खतरे में है। ये शादी नहीं हो सकती। पर भीम, हम उसे रोकेंगे कैसे? ढोलकपुर में किसी ने हमें देख लिया तो हम जाएंगे सीधे जेल में। इस शादी को रोकने का एक मौका है, ठीक शादी के वक्त पर। लेकिन वहाँ पहुँचेंगे कैसे? हम ढोलकपुर को बचाने आ रहे हैं। राजा इंद्रवर्मा ने खुद हमें बुलाया है। मैं हूँ महारानी जी के लिए सेविका। और हम हैं इटली से आए हुए शानदार रसोइये। मैं पास्ता बनाता हूँ और मनपसंद लड्डू भी। आओ अंदर।
आपको पता है क्या करना है। अब मेरी खास पेशकश, लड्डू। शैतान, सैनिकों, इसे पकड़ के रखो। तुम कभी भी ढोलकपुर पर राज नहीं करोगी। भीम, अब तुम मुझे रोक नहीं सकते। सैनिकों, हमला करो। अभी भी ये है। ओहो, आप इतनी खूबसूरत हैं। नहीं, तुम नहीं। रही हूँ और ये सब मजे कर रहे हैं। भी मेरा हर खेल खराब कर देता है। करूँ तो क्या करूँ? इन बच्चों ने मेरा मजाक किरकिरा किया है ना, अब यही मेरा मनोरंजन भी करेंगे। वाह चक्कू, कमाल कर दिया। उछल लो, रस्सी तक नहीं पहुंच सकते। आपका वजन आपको नीचे ही ले आएगा। तुम दोनों को तो मैं। ये क्या हो रहा है? वो देखो। सब लोग किसी चीज के नीचे छुप जाओ। ये पत्थर तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता। ये लो भीम। ढोलकपुर में तबाही मचाने मैं फिर से आऊंगा।
सबसे पहले खाना खाएंगे, फिर बाकी की पिकनिक शिकनिक मनाएंगे। यहाँ तक चलने में भूख लग गई है। नहीं नहीं, सबसे पहले छुपन छुपाई खेलेंगे। खाना खाएंगे। खेलेंगे फिर खाएंगे। अरे अरे अरे, सबका वोट ले लेते हैं। कौन पहले खाना खाना चाहता है? हाथ उठाओ। और कौन पहले खेलना चाहता है? वैसे मैं तो पहले थोड़ी देर आराम से सोना चाहता था। पर ठीक है, अब पहले खेलना चाहता हूँ। तैयार हैं? ये मेरे 4 वोट है, कालिया के 3। पहले खेलेंगे छुपन छुपाई। चलो 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 चलो, अब छुप जाओ, कालिया जो हमें ढूंढेगा। ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। मैं आ रहा हूँ। हाँ? ढोलू भोलू के जूते पकड़ लिया। हाँ? आहा, चुटकी की चोटी तो वो यहाँ छुप कर बैठी है। कालिया, तुम ठीक तो हो ना? चिल्लाए क्यों? उस्ताद को लात पड़ी, हमने सब देखा। काश कि रोज माँ खाने में मक्खन वाले पराठे बनाए, कितना मजा आ जाएगा ना जग्गू। आज तो माँ ने भी खाने में आलू और गर्मा गर्म पूरी बनाई थी। तुमने खाने में क्या खाया आज भी? मैंने लड्डू। आज तो हमने भी बढ़िया खाना खाया है ना बोलू? पनीर, मक्खन और पुलाव। और उसके बाद हलवा। काश कि ऐसा खाना हमें रोज मिले। पनीर मक्खन, मेरे नसीब में सिर्फ करेला लिखा है। क्या हुआ कालिया? 3 दिन से घर में सिर्फ एक सब्जी बन रही है, करेला। मगर कालिया, तुम्हारे घर में और कोई सब्जी क्यों नहीं बन रही? इस बार बगीचे में सिर्फ करेला उगा है और करेला सेहत के लिए अच्छा होता है, तो माँ अब रोज करेला ही बनाएगी। करेले की कड़वाहट। मैं हार गया, भीम फिर हीरो बन गया। काश मैं ढोलकपुर का हीरो होता। अरे ये क्या? बचाओ! दुनिया चौकोर है, डरो मत कालिया। हाँ? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं मॉड्रियन जादूगर, चौकोर चीजों का राजा। हाँ? मतलब? कालिया मेरे उस्ताद
ढोलकपुर के हीरो बनोगे। कल से उस्ताद गायब। कहीं उस्ताद भाग तो नहीं गए डरपोक की तरह? उस्ताद डरपोक नहीं है। फिर कालिया है कहाँ? उसे आज का पूरा दिन मेरी हर बात माननी पड़ेगी, यही शर्त थी। भूकंप बचाओ! मोड्रियन ने कहा था उसे आजाद करने के लिए इस डिब्बे के रंग सुलझाने होंगे। तुम दोनों सिर्फ मेरी बात सुनो। इस डिब्बे के रंग सुलझाओ। लाल रंग के चौकोर एक साथ, हरे के एक साथ, नीले एक साथ। हम क्यों करें? हाँ, आपने तो हमें चले जाने को कहा था। अभी करो। बस बस, इधर दो। पीछे मुड़कर देखोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। कालिया मेरे उस्ताद, याद है ना, हमें हीरो बनना है। डिब्बे के रंग। दुनिया चौकोर है। डिब्बों में बंद, बिल्कुल कालिया के उस रंगीन डिब्बे जैसे। धोखेबाज! नहीं! बचाओ! चलो दोस्तों। बेवकूफ कालिया, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। ये आखिरी दो चौकोर कोई भी सुलझा देगा। छोड़ दो कालिया को और ढोलकपुर को पहले जैसा कर दो। मोड्रियन जादूगर को हुक्म दिया। नहीं, नहीं भीम, नहीं भीम, नहीं भीम, नहीं। वो जीतेगा। क्यों बोलू? बैठ के खेलने का इरादा है? कभी दाएं, कभी बाएं, कभी टेढ़ा, कभी मेढ़ा। टेढ़े मेढ़े चुपचाप रखवाली नहीं कर सकता क्या? कम से कम इस बार ढंग से मारना। ओ बेवकूफ, उसका एक और अंक बढ़ा दिया। इस बार तो गोल करके ही छोड़ूंगा।
बताना। मेरे बायोस्कोप में देखो, सिकंदर और राजकुमारी का फसाना। मेहरबान कदरदान। क्या किया तुमने मेरे दोस्तों के साथ? अरे वो सब तो अब मेरी कहानियों का हिस्सा बन चुके हैं। अब तुम्हारे दोस्त कभी बाहर नहीं आ सकते, और अगर उन्हें बाहर निकालना चाहते हो तो तुम्हें भी इसके अंदर जाना होगा। ठीक है, मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूँ। भीम, तुम अपना और शौर्य का दोनों का सिक्का डालो। डालो 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 डालो। मैं तो अंदर जाऊंगा, पर तुम्हें भी साथ लेगा। शुक्रिया जग्गू। मैं हूँ सिकंदर का साथी वफादार जग्गू बंदर। मुझे पता था भीम, तुम हमें बचाने जरूर आओगे। तमाशी लाल ने हम सबको सिकंदर की कहानी का एक हिस्सा बना दिया है। पर तमाशी लाल वो कहाँ है? जा रहे हो तमाशी लाल? अभी तो असली तमाशा बाकी है। मेहरबान कदरदान साहिबान, सब मिलकर देखो तमाशी लाल का तमाशा। और अब ये ना नाचा तो बजा देंगे इसका बाजा। बेटा, बता सकते हो ढोलकपुर का रास्ता किस तरफ है? मस्ती की भी कोई हद होती है। अदला बदली हो जाए, सब एक दूसरे में खो जाए। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो गया? मेरे बाल इतने लंबे कैसे हो गए?
ढोलू। और मैं बोलूं क्या? लेकिन ये तुम्हें क्या हो गया है? ये सिर्फ हमें नहीं बल्कि पूरे गांव को हुआ है। तुम शायद गांव से बाहर थे भीम, इसीलिए बच गए। महाराज, हम ढोलकपुर से आए हैं। मैं जानता हूँ कि इनसे गलती हो गई और इसीलिए हम सब आपसे माफी मांगने आए हैं। हाँ, हमें सबक मिल गया। मेरे पास उपाय है। इस दवा को जिस पे भी छिड़कोगे वो पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन इसमें तो सिर्फ 2-3 बूंद है महाराज। हाँ, ये दवा सिर्फ 4 लोगों को ही ठीक कर पाएगी। साधु जी बताइए, इस शीशी को हम कैसे भरें? पानी से, लेकिन वो पानी ना समंदर का हो ना नदी का, ना कुएं का हो ना ही बारिश का। ऐसे पानी की बस एक ही बूंद काफी होगी। शुक्रिया, मैंने फैसला कर लिया है। क्योंकि ढोलू और भोलू से ये गलती हुई है, मैं सिर्फ कालिया, चुटकी, राजू और जग्गू को ही ठीक करूंगा। मिल गया ऐसा पानी जो ना नदी का हो ना समुद्र का शुक्रिया भी। बहुत अच्छे भीम, तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारे होते हुए ढोलकपुर को कुछ नहीं हो सकता। शाबाश भीम।